चुनावी मौसम के बीच कुदरत का मौसम ऐसा बदला कि इसने भयावह रूप ले लिया। देश के कई स्टेट्स में तबाही मची है। रेमल तूफान ने 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया है और कई जगह पर तबाही के निशान भी नजर आ रहे हैं। खास तौर पर बंगाल की बात करें, बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कोलकाता और उड़ीसा की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा असर रेमल तूफान का दिखाई दिया। कोलकाता समेत बंगाल के ऐसे कई इलाके हैं जो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है। समंदर में कई फीट तक ऊंची लहरें उठ रही हैं। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने अब तक 1 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है और आपदा प्रबंधन की सभी टीमें इस वक्त लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, मुस्तैद हैं और अपना काम कर रही हैं। कोस्ट गार्ड का दस्ता हेलीकॉप्टर्स के जरिए हालात पर नजर रख रहा है। रेमल तूफान ने बांग्लादेश के खेपुपारा में सबसे पहले हिट किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नजदीकी इलाकों पर लैंडफॉल शुरू हुआ। 4 घंटे तक तूफान का असर कंटिन्यू रहा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ये तूफान बढ़ रहा है, जिसे लेकर असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में अलर्ट जारी किया गया। वहीं झारखंड में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश लगातार हो रही है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, एक बार जरा वो आप सुन लें। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी है वो लगातार दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। रेमल तूफान का सबसे ज्यादा असर इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखा गया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। बंगाल के समंदर के किनारे के इलाके में तबाही और बर्बादी की मार झेल रहे लोग खासा परेशान हैं। बंगाल के दीघा में समंदर किनारे ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने लोगों को निचले इलाकों से हटा दिया है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। फिलहाल कैसे हालात हैं, रिपोर्ट में देखिए। हम लोग इस वक्त है पूर्वी मेदिनीपुर जिला के ओल्ड दीघा में, और ओल्ड दीघा में जैसे कि देखा जा रहा है सुबह से हल्की बारिशें हुई है और समुंदर की जो लहरें है वो लहरें को भी देखने को मिल रही है और ऊंची ऊंची लहर उफान देखने को मिल रहा है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से समुंदर में उतरने से सब कोई को मना कर दी गई है और पर्यटक जितने भी आए हुए हैं उनको भी समुंदर में ताकि वो लोग ना जाए, ना नहाए, इसके लिए सभी बंदोबस्त की गई है। कल रात को जब रेमाल टकराई तब पूर्वी मेदिनीपुर जिला सहित कलकत्ता में जो हवाई चली उनकी स्पीड तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर था। तो इसमें काफ़ी सारे देखा गया कि पूर्वी मेदिनीपुर जिला, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये सब जिला में देखा गया कि काफ़ी सारे पेड़ गिर गए हैं, जिसके चलते जान चलाचल में बाधा आ रही है। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार बनी हुई है और एनडीआरएफ की टीम रास्ता जो क्लियर करने के काम है वो काम भी कर रही है। कुल मिला के जितने क्षति होने की आशंका थी वो क्षति नहीं हुआ। तो इसके लिए एनडीआरएफ के टीम जो मौजूद किया गया था, जो तैनात किया गया था, उन लोग को सतर्क तो अभी तक वो लोग है। तो एक बात फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि समुंदर में जो लहरें है, ये ऊंची ऊंची लहरें सुबह से ही देखने को मिल रही है। और कल रात को जब रेमाल टकराई तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो आज सुबह से देखा जा रहा है कि हल्की बारिशें पश्चिम बंगाल की कई जिलों में हुई है, लेकिन मौसम विभाग का माने तो पश्चिम बंगाल में आज दिन भर जो जाना जा रहा है कि बारिश वो होती रहेगी। बंगाल में तूफानी सायरन बज रहा है, लोग परेशान हैं। रिपोर्ट आपने ग्राउंड से देखी। आपको इस तूफान के बारे में कुछ और जानकारी और अपडेट दे दूं। रेमल तूफान ने बांग्लादेश के खेपुपारा इलाके में जहां पर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान ने हिट किया। बंगाल में तस्वीरें आपने देखी, कई जगह पे पेड़ और खंभे उखड़ गए हैं, कई घर और मकान को नुकसान पहुंचा है। 4 घंटे तक हालात बेकाबू बने रहे। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती रही और इसकी वजह से जो हवाएं तेज चल रही थी, तेज रफ्तार के साथ बारिश भी हुई है। बंगाल और उड़ीसा में भारी बारिश हुई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी भर गया है।
1 लाख से ज्यादा लोगों को हालांकि सुरक्षित बचा लिया गया। पहले ही इतला कर दी गई थी कि कोस्टल एरियाज में या नजदीकी जो समंदर के पास रहने वाले, चाहे वो मछुआरे हों या आम लोग हों, उन्हें ये सलाह दे दी गई थी कि आप कोस्टल एरियाज से दूर हो जाएं। कोस्ट गार्ड की टीम की पैनी नजर है, प्रभावित इलाकों में राहत और मदद सामग्री पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का भी इन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहले ही पहुंचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेमल तूफान का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश और तेज तूफान से कई जगह पेड़ और खंभे उखड़ गए हैं। कोलकाता में एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। एनडीआरएफ के जवान तेज तूफान में लोगों की हर संभव मदद की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वक्त मैं कोलकाता के आशुतोष चौधरी एवेन्यू पर मौजूद हूं। रेमल तूफान का असर अब भी कोलकाता के ऊपर दिख रहा है। कल आधी रात को रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के समुद्री तट से टकराया था, जिसके बाद तेज हवा और बारिश हुई है। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कई जगह पे पेड़ उखड़ गए हैं, पोल उखड़ गए हैं, बिजली के घरों को नुकसान पहुंचा है। कोलकाता में भी इसका असर देखने को मिला। अगर रेमल तूफान जब टकराया था समुद्र तट से, तब उसकी रफ्तार 135 किलोमीटर थी, तो कोलकाता में और इसके आसपास के इलाके में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। और उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ उखड़ गए हैं और 1-2 नहीं कई इलाकों में इसी तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं जहाँ पर बड़े-बड़े जो पेड़ थे वो गिर गए। रात तक यहाँ पर और सुबह कर यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग थे, कर्मी आए, उन्होंने पेड़ों को काटकर यहाँ से हटाया है ताकि जो ट्रैफिक को फिर से शुरू किया जा सके। और आप देखिए ये कितना बड़ा यहाँ पर पेड़ था जो पूरे जड़ समेत यहाँ से उखड़कर नीचे गिरा है।